आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिए गए 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्ब में एक ही व्यास वाली टंगस्टन की तार जो है उपयोग की जाती है, तो किस बल्ब में सबसे लंबी टंगस्टन की तार प्रयुक्त होगी, इसका मान हमें बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो तार दिया गया है, अब वह तार किस प्रकार से होगा हम देखेंगे आगे। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे तीनों के व्यास एक समान दिए गए, व्यास क्या हुआ, यहाँ पे जो परिधि को केंद्र से होकर गुजरने वाली जो रेखा, इसे व्यास कहते हैं। तो अगर व्यास एक समान है तो हम कह सकते हैं कि जो सभी तार है इसकी मोटाई भी क्या हो जाएगी, एक समान होगी। तो सभी अगर देखिए एक ही व्यास दिया गया है, अर्थात मोटाई क्या है, सभी तारों की जो टंगस्टर के तार है इनकी मोटाई एक समान होगी, यह हमें पता चल गया। ठीक है, अब यह तंतु किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, तो मान लीजिए इस प्रकार से कोई बल्ब है, ठीक है, तो यहाँ पे जिससे होकर धारा प्रवाहित होती है और यह जब प्रकाशित होती है तो उसी तंतु को हम कहते हैं यहाँ पे प्रकाशित तंतु या फिलामेंट। ठीक है, तो यह जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का तार का बना होता है। अब यहाँ पे इसकी मोटाई एक समान दी गई है तो हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि इसमें कितने यहाँ पे अधिक जो है तार उपयोग किए गए। हो सकता है इसमें इस प्रकार से अधिक तार हो लेकिन मोटाई एक समान है। अब यह कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, उसी में किसी में और बहुत कम तार हो, इस प्रकार से भी हो सकता है। तो हमें देखना है कि किसकी मोटाई, या हम इस कह सकते हैं कि लंबी तार सबसे अधिक किसको प्रयुक्त किया जाते हैं। तो लंबाई को हम किस प्रकार से देखेंगे, हमें पता है जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात जिस तार की लंबाई सबसे अधिक होगी उसका प्रतिरोध भी अधिक होगा। अर्थात यहाँ पे जो 3 बल्ब है जिसका प्रतिरोध जो है सबसे अधिक होगा उसका क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं लंबाई भी अधिक होगी। तो यही यहाँ पे हम प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, जहाँ पे इसकी शक्ति दी गई है। अगर पहले बल्ब के लिए देखें शक्ति P1 है, दूसरे के लिए P2 है, तीसरे के लिए इस प्रकार से P3 है। तो यहाँ पे अगर जिसकी शक्ति सबसे कम होगी उसका क्या होगा, यहाँ पे प्रतिरोध का मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। किस प्रकार से, क्योंकि शक्ति P बराबर क्या होता है, V का वर्ग बटे R। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, जिसका जो है यहाँ पे प्रतिरोध सबसे अधिक होगा तो यहाँ पे उसकी शक्ति का मान क्या हो जाएगा, सबसे कम। ठीक है, अब यहाँ पे जो शक्ति दी गई है, यहाँ से देखिए P1 का मान क्या देगा है 40 वाट के बराबर, P2 का मान क्या देगा है 60 वाट के बराबर, उसी प्रकार से P3 का मान क्या दिया गया है यहाँ पे 100 वाट के बराबर। तो सबसे अधिक शक्ति किसकी प्राप्त हो रही है हमें, इस प्रकार से 100 वाट की। तो यहाँ पे इसकी शक्ति जब अधिक है तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मान यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि देख सकते हैं इस प्रकार से जो संबंध है, शक्ति अधिक है प्रतिरोध कम होगा। तो यहाँ पे इसका जो प्रतिरोध है R3 इसका मान कम होगा, और सबसे कम शक्ति किसकी, इसकी, तो इसके प्रतिरोध R1 का मान क्या होगा, अधिक होगा, और इसका मान देख सकते हैं इन दोनों के मध्य में रहेगा R2 का मान। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि प्रतिरोध किसका अधिक होगा, जो 40 वाट का बल्ब है इसका प्रतिरोध अधिक होगा और 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि शक्ति और प्रतिरोध एक दूसरे के विक्रम होते हैं, उल्टे होते हैं। जिसका मान ज्यादा होगा उसका जो है प्रतिरोध कम होगा। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया कि इसका प्रतिरोध अधिक है। अब इसका प्रतिरोध अधिक है अर्थात हम कह सकते हैं कि इसकी लंबाई भी अधिक है। लंबाई अधिक होगी यहाँ पे टंगस्टन के तार की, तभी यहाँ पे इसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें कि जो पहला बल्ब है जिसका प्रतिरोध अधिक है तो इसकी लंबाई भी अधिक होगी। L1 का मान अधिक होगा, L2 का मान उससे थोड़ा कम होगा और L3 का मान जो है सबसे कम होगा। तो यहाँ पे L3, L1, L2 तथा L1 हमने क्या दर्शाया, टंगस्टन के तार की लंबाई। तो यहाँ पे जो बल्ब होगा इसमें जो टंगस्टन के तार है इसकी जो लंबाई है अधिक होगी, अधिक संख्या में यहाँ पे तार होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोटाई एक समान दिया गया सभी का, तो लंबाई में ही अंतर होगा, तभी यहाँ पे जो है इसके शक्ति में परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से इसमें जो है लंबाई अधिक है तो इसकी शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इसका प्रतिरोध भी अधिक है। तो यह कौन सा बल्ब हो जाएगा, देख सकते हैं 40 वाट का बल्ब। तो 40 वाट के बल्ब में जो टंगस्टन का तार उपयोग किया गया है तंतु के रूप में, उसकी लंबाई अधिक है जिससे उसका प्रतिरोध अधिक है, जिसके कारण उसकी शक्ति का मान कम है। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।